हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा जो भूगोल का पीडीएफ दिया गया है उसका आज हम एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 देखने वाले हैं। आप लोग 1 से लेके 7 तक अगर एक्सरसाइज नंबर नहीं देखे हैं तो आप लोग को ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, या आप लोग चैनल पर भूगोल का जो होगा वीडियो वो जरूर देख लीजिएगा। 1 से 7 तक क्लियर करा दिया गया है। आज हम 8 नंबर देखने वाले खनिज संसाधन, जो 8 नंबर चैप्टर है खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधन। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपके लिए शाम में 6 बजे केमिस्ट्री स्टार्ट किया गया है, आप लोग उसको वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। कौन सा है? तो धरवार तंत्र। क्या हो जाएगा? धरवार तंत्र। क्या हो जाएगा? धरवार तंत्र। 2 नंबर है, विंध्य शैल में जिसके बृहत्तम भंडार पाए जाते हैं। विंध्य शैलों में जिसके बृहत्तम भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? तो चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। 3 नंबर है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़ा भंडार है? भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़ा भंडार है? किस भाग में सबसे बड़ा भंडार है खनिज संसाधन के? तो दक्षिण पूर्वी में। दक्षिण पूर्वी में। 4 नंबर है, राजस्थान का नथारा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? राजस्थान की नथारा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह। क्या हो जाएगा? लौह पाया जाता है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 1 नंबर में है तांबा। तांबा किसके लिए फेमस है? तांबा किसके लिए फेमस है? चिली। चिली देश है तांबा के लिए फेमस। अभ्रक के लिए भारत। लौह के लिए रूस। चांदी के लिए अमेरिका नहीं है, दूसरा है। तो राइट आंसर होगा चांदी। 6 नंबर है, निम्नलिखित लौह में बेलाडीसिला में किसका खनन है? बेलाडीसिला में किसका खनन है? बेलाडीसिला में किसका खनन है? तो मैग्नाइट का। मैग्नाइट का पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित लौह में बेलाडीसिला बेलाडीला बेलाडीला में किसका खनन है? तो मैग्नाइट का। 7 नंबर है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खनन है? निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खनन है? कौन सा मशीनीकृत खनन है? तो बेलाडीला का खनन है। बेलाडीला खनन जो भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खनन है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे, सोना के लिए कोल्लार फेमस है, कोयला के लिए झरिया फेमस है, हीरा के लिए पन्ना फेमस है। तो कौन हो जाएगा? तो लोएस के लिए कहाँ फेमस है? कर्नाटक फेमस है। कोल्लारी की जगह है कर्नाटक, तो लोएस के लिए क्या हो जाएगा? कोल्लार। कर्नाटक का एक जिला है कोल्लार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर है, भारत में लौह के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? भारत में लौह के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है?
किसका? हेमेटाइट का। किसका? हेमेटाइट का। 10 नंबर है राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है तो जस्ता का। किसका? जस्ता का। 11 नंबर है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता? तो गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में। 12 नंबर है मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो तांबा से। किससे? तांबा से। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तांबा का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो राजस्थान में है। 14 नंबर है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? राजस्थान में। 15 नंबर है बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है। 16 नंबर है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कलहंडी। कलहंडी किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। जावरा किसके लिए? जस्ता के लिए। जस्ता और सीसा। कोलार सोना के लिए। मोसवानी हीरा के लिए क्या है? पन्ना। क्या आ जाएगा? पन्ना। तो मोसवानी दूसरे की किसी के लिए लो एस के लिए होगा। यहाँ हो जाएगा हीरा के लिए पन्ना है। 17 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टीन अयस्क का प्रमुख भंडार किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। 18 नंबर है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक? अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 19 नंबर है भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किस चीज का अग्रणी उत्पादक है? तो अबरक का। 20 नंबर है निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अबरक का उत्पादक नहीं? अबरक का कौन सा राज्य उत्पादक नहीं है? तो मध्य प्रदेश अबरक का उत्पादक नहीं है। 21 नंबर है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना राजस्थान। मकराना। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? तो संगमरमर कैरेंतिक चट्टान है। कैरेंतिक चट्टान। 23 नंबर है कोयला के उत्पाद में भारत का विश्व में स्थान है? कोयला के उत्पाद में भारत का विश्व में स्थान है। कौन सा स्थान पर है कोयला के उत्पाद में? तो तीसरा स्थान पर है। कैसा? कितना स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। 24 नंबर है अधोलिखित में कौन सही नहीं है? अधोलिखित में कौन सही नहीं है? तो भारत में चांदी उत्पाद में प्रथम स्थान कर्नाटक का है? नहीं। चांदी उत्पाद में प्रथम स्थान कर्नाटक का नहीं है। विश्व में थोरियम उत्पाद विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक भारत का है? हाँ है। भारत में क्रोमाइट के उत्पाद में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है? हाँ है। भारत लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में लिग्नाइट का। हाँ। 25 नंबर है बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? तो बिहार में अधात्विक खनिज की प्रधानता है। बिहार में सोना पाया जाता है। बिहार में सोना पाया जाता है जमुई में, राजगीर में,
पूर्वी चंपारण में, तीनों जगह पाया जाता है। 27 नंबर है, बिहार के किस जिले में अबरख पाया जाता है? बिहार के किस जिले में अबरख पाया जाता है? तो जमुई, नवादा, गया। पूछा गया क्वेश्चन उपयुक्त में सभी जगह पाया जाता है। जमुई, नवादा, गया। बिहार के किस जिले में मोनाजाइट पाया जाता है? बिहार के किस जिले में मोनाजाइट पाया जाता है? तो गया और मुंगेर में मोनाजाइट पाया जाता है, गया और मुंगेर में। 29 नंबर, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? डोलोमाइट पाई जाती है, डोलोमाइट बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पाद करता है? तो उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। 31 नंबर है, भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। 32 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तलचर महानदी घाटी पर है, तलचर महानदी घाटी पर है। कर्णपुर कहाँ है? दामोदर घाटी पर। सिंगरौली सोन घाटी पर, सिंगरौली सोन घाटी पर। सिंगरैनी, सिंगरैनी कहाँ है? सिंगरैनी है गोदावरी घाटी, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, गोदावरी घाटी होगा, यहाँ गोदावरी कर लीजिएगा। सिंगरैनी कहाँ है? गोदावरी घाटी पर। तो आपका सही हो जाएगा तो डी नंबर। तो गलत पूछ रहा है तो डी नंबर हो गया, अगर गोदावरी रहता तो सही हो जाता सभी। 33 नंबर है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? भारत में सबसे पहले तेल खनिज का उत्पादन किया गया डिगबोई, असम में। कब? 1905 ईस्वी में। 34 नंबर है, सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। 35 नंबर है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पाद में आगे है? भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक का उत्पाद में आगे है? कौन सा राज्य है? तो हरियाणा। क्या आ जाएगा? हरियाणा। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दल्ली राजहारा, दल्ली राजहारा छत्तीसगढ़, दल्ली राजहारा छत्तीसगढ़। केंद्रमुख कर्नाटक, केंद्रमुख कर्नाटक। बादाम पहाड़ी उड़ीसा, बादाम पहाड़ी उड़ीसा। नोआमुंडी, नोआमुंडी कहाँ है? झारखंड में। आंध्र प्रदेश में नहीं है नोआमुंडी, झारखंड कर लीजिए आप लोग तो सही हो जाएगा, झारखंड। झारखंड। नोआमुंडी कहाँ है? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में नहीं होगा तो आपका राइट आंसर पूछा है नहीं। तो डी नंबर, नोआमुंडी कहाँ है? झारखंड में। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हजारीबाग अबरख के लिए फेमस है, हाँ। न्याय बेली लिग्नाइट के लिए फेमस है, हाँ। झरिया कोयला के लिए फेमस है, झरिया तांबा के लिए नहीं, कोयला के लिए फेमस है। राउरकेला लोहा के लिए फेमस है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पूछ रहा है नहीं तो क्या हो जाएगा? झरिया। झरिया किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। 38 नंबर है, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है? भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? गुरु महसिया कहाँ है? लॉ के लिए फेमस है, तलचर।
कोयला के लिए फेमस है। ललितपुर यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगोरा किसके लिए फेमस है? तो लॉयस के लिए। ठीक है। 40 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों नीलामी का अधिकार नहीं है। हाँ। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोना का खदान नहीं है। तो नहीं है। राजस्थान लोयस का खदान है। हाँ है। 41 नंबर है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। क्रोमाइट, कैरोनाइट, सिलियनाइट, ये सभी एक प्रकार के हैं। तो 2, 3, 4। 42 नंबर है, खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह का प्रमुख उत्पादक है? कौन से दो राज्य सबसे ज्यादा लौह का उत्पादन करता है? तो ओडिशा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों करता है। लौह का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों। तो ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, 1 और 2 जहाँ होगा वहाँ टिक मार दीजिए। 43 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैग्नीज का कहाँ है? बेलडीला, ये आपको बताया गया है। लोहा के लिए कोडरमा, अभ्रक के लिए तलचर, बॉक्साइट के लिए ये तो नहीं है। बॉक्साइट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता चुका हूँ वीडियो में। आप लोग एक बार देख कर बता दीजिएगा। 44 नंबर अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज कौन सा है? तो संगमरमर। 45 नंबर राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ है? धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर में। 40 नंबर है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना PMKKY का शुभारंभ कब हुआ? तो 2015 में। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है। हाँ है। भारत खान बीरो कहाँ है? नागपुर में। भारत खान बीरो नागपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी। कहाँ है? खेतरी। जमशेदपुर नहीं, खेतरी राजस्थान में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी। कहा जाएगा? खेतरी। ऐसे होता है खेतरी। जमशेदपुर नहीं होगा, खेतरी होगा। 48 नंबर, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं, ये तो याद ही कर लीजिएगा। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी। भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, पन्ना। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के पन्ना। 50 नंबर है, ल्यूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? लूनेज पेट्रोल उत्पादन किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। 51 नंबर, हजारी बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया गया? किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया गया? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। 52 नंबर, निम्नलिखित में से दिए गए तेल शोधक कारखाना और उसकी अवस्थिति कहाँ सुमेलित नहीं है? कहाँ सुमेलित नहीं है? तापिका। तापिका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तापिका आंध्र प्रदेश में। तापिका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोयली कहाँ है? गुजरात में। कोयली गुजरात में। नुगुपट्टनम तमिलनाडु। नागापट्टनम तमिलनाडु।
नुमांग नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में। नुमालीगढ़ असम में, असम में है नुमालीगढ़। 53 नंबर विचार कीजिए, 53 नंबर में क्या है? विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। हाँ, इसी के समय किया गया था। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। आप लोग अब हम 9 नंबर चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को बने रहें। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। अगर आप लोग दोस्तों के साथ नहीं शेयर किए हैं, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। क्या पता दोस्तों का भी फायदा करना है तो दोस्तों का भी फायदा करवा दीजिए। क्या कीजिएगा? ठीक है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 9 को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 9 है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कब स्थापना हुआ? 1993 ईस्वी में। कब? 1993 कब स्थापना हुआ? 1993 ईस्वी में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। 2 नंबर है भारत में ऊर्जा उत्पाद में सब सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा है? भारत में ऊर्जा उत्पाद में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? किस प्रकार की ऊर्जा की है? तो किस प्रकार की ऊर्जा की है? तो ताप विद्युत ऊर्जा। ताप विद्युत ऊर्जा। 3 नंबर है निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा गया है? तो हाइड्रोजन को। 4 नंबर है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा ताप विद्युत का उत्पादक है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा ताप विद्युत का उत्पादक है? कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा ताप विद्युत उत्पादक है? तो तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। 5 नंबर है भारत तथा एशिया की एकमात्र अर्धभूमिक संजय जल विद्युत परियोजना। संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। 6 नंबर है भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? तो बिचिगम। बिचिगम। 7 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? किस राज्य में नहीं है? हिमाचल प्रदेश में। 8 नंबर है कोनाई काली कोल कोइलकारी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कोइलकारी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोइलकारी जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। कहाँ? झारखंड राज्य में। 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कोयना जल विद्युत परियोजना। कोयना जल विद्युत परियोजना सही है। कलपक्कम परमाणु सही शक्ति संयंत्र है कोलकाता
कोलकाता में क्या है, वाणिज्यिकी, वाणिज्यिकी है, भूतापीय नहीं है, वाणिज्यिकी है, वाणिज्यिकी उद्योग है कोलकाता। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, ज्वारनगर भावनगर में ज्वारीय विद्युत परियोजना है, कोलकाता में वानिकी है। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पतरातू झारखंड में, पतरातू झारखंड में, तलचर उड़ीसा में है, तलचर उड़ीसा में है। रामकुंड कहाँ है, रामकुंड कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है, तेलंगाना में, सिंगरौली तेलंगाना में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, 11 नंबर है। सिंगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सिंगरौली कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, एमपी, एमपी में है, सिंगरौली एमपी में है। 11 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। सूरतगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ओबरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ध्रुवन कहाँ है, गुजरात में। कोठागुदम कहाँ है, तेलंगाना में, कोठागुदम तेलंगाना में। 12 नंबर, देश में कुल विद्युत उत्पाद में ताप विद्युत का योगदान कितना है। कुल विद्युत उत्पाद में ताप विद्युत का उत्पाद 60% है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र की भार क्षमता सर्वाधिक है। किस क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता सर्वाधिक है, किस क्षेत्र की है, तो दक्षिणी क्षेत्र की। 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तारापुर महाराष्ट्र में है, हाँ। रावतभाटा राजस्थान में है, हाँ। केंगा कर्नाटक में है, हाँ। नरोर उत्तर प्रदेश में है, नरोर उत्तर प्रदेश में, यूपी। नरोर कहाँ है, यूपी में है, तो गुजरात नहीं होगा, यूपी हो जाएगा। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नरोर। 15 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का बिजली उत्पाद प्रथम स्थान पर, किस राज्य बिजली उत्पाद में प्रथम स्थान पर है, तो गुजरात। 16 नंबर, किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापित हुआ। ओबरा ताप विद्युत केंद्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो ओबरा किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो ओबरा किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो रूस के सहयोग से, किसके, रूस के। 17 नंबर है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है, तो भावनगर, कहाँ, भावनगर। 18 नंबर है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग में। 19 नंबर है, निम्नलिखित में निम्न राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पाद में प्रथम स्थान, पवन ऊर्जा के उत्पाद में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। नवेली ताप विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के कोयले का, नवेली ताप विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है, तो लिग्नाइट, क्या, लिग्नाइट। 21 नंबर, निम्नलिखित में किस एक के लिए सातारा प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में किस एक के लिए सातारा प्रसिद्ध है। सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है, सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बदरपुर कहाँ है, दिल्ली में।
हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतराना गुजरात में, पारस पारस है एमपी में, पारस मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पारस मध्य प्रदेश में है। 23 नंबर है कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। 24 नंबर है निम्नलिखित में कौन विद्युत उत्पाद के क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन विद्युत उत्पाद क्षेत्र से संबंधित है? एनएचपीसी, एनएचपीसी। 25 नंबर है भारत में कुल उत्पाद विद्युत में परमाणु शक्ति का लगभग कितना % भाग है? भारत में कुल उत्पाद विद्युत के में परमाणु शक्ति का लगभग कितना % है? कितना % है? तो 2%। 26 नंबर है निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस। 27 नंबर है परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? किस स्थान पर नहीं है? कलपक्कम में। 28 नंबर है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। 29 नंबर मीठी बिरेंदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? मीठी बिरेंदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? किस देश के सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? मणिकर्णिका हिमाचल प्रदेश में है। हाँ। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, यही गलत हो जाएगा। अनहोनी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सही है। तापपानी उड़ीसा में। 31 नंबर इनमें से कौन नवीकृत संसाधन नहीं है? इनमें से कौन नवीनकृत संसाधन नहीं है? कौन सा नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 नंबर है अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, भारत परमाणु ऊर्जा निगम है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, भारत परमाणु ऊर्जा निगम और किसका है? तो एनटीपीसी। क्या हो जाएगा? एनटीपीसी का है। किसका? एनटीपीसी का। 33 नंबर है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाता है? किसमें? गंगा का डेल्टा क्षेत्र में। 34 नंबर ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह गैस पाइपलाइन परियोजना है या इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया, यही दोनों सही है। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक गैस परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में लागू किया गया। 35 नंबर 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कौन सा है? तो दीव। क्या हो जाएगा? दीव। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव। 36 नंबर है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है?
चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में है। 37 नंबर, कौन सा राज्य और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक है? कौन सा राज्य सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक है? तो राजस्थान। 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा में क्या आता है? बिजली ऊर्जा आता है। बिजली ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा में आता है। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल गैस में आता है, गैस तैल और गैस में आता है। और गैर वाणिज्यिक में जानवर का गोबर। गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा। आप लोग याद रखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा में बिजली आता है। 39 नंबर है, एक अनावृत्तीय ऊर्जा का स्रोत। एक अनावृत्तीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। 40 नंबर है, देश का पहला बायो डीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया? देश का पहला बायो डीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। 41 नंबर है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था का मुख्यालय गुड़गांव में है। 42 नंबर, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से। पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से। 43 नंबर है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो काकरापारा तापीय ऊर्जा है। काकरापारा कैसा ऊर्जा है? तापीय ऊर्जा नहीं है, बाकी सब सही है। पावगढ़ क्या है? सौर ऊर्जा है। ताता पानी भूतापीय ऊर्जा है। मुदप्पल क्या पवन ऊर्जा है? तो क्या काकरापारा तापीय ऊर्जा नहीं है। 45 नंबर, भारत में प्रथम कोयला खोदी गई। भारत में पहली बार कोयला कहाँ खोदी गई? भारत में पहली बार कोयला रानीगंज में खोदी गई। 46 नंबर है, नवगांव तेल क्षेत्र कहाँ है? नवगांव तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है? कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़। 48 नंबर, अधोलिखित में प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र तथा उसकी उपस्थिति कहाँ सही है? कहाँ सही है? तो डेनेसिएट कहाँ है? डेन डोमिनी डोमियासिटा डोमिनियासिटा डोमियासियात कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। लामपुर कहाँ है? तेलंगाना में। मंगरौर कहाँ है? मंगरौर राजस्थान में। राजस्थान में। जादूगोरा झारखंड में सही है। मोंगारा कहाँ है? राजस्थान, मोंगारा। 49 नंबर, हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित विषय पर निरंतर शोध एवं अनुसंधान कहाँ हो रहा है? हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित विषय पर निरंतर शोध एवं अनुसंधान कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। 50 नंबर है, भारत में पेट्रोलियम उत्पाद में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में पेट्रोलियम उत्पाद में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आप लोग इसका आंसर ऑप्शन देख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहाँ है। भारत में पेट्रोलियम उत्पाद का प्रथम स्थान किस राज्य का? आप लोग ऑप्शन देखकर आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा है तो आप लोग तैयारी ज़ोर शोर से करें।